मैं उधर आ जाता हूँ। मैं 1 घंटा आपके पास ही हूँ, रुक जाओ। हटाओ, आ जाओ भाई, हट जाओ भाई। छोटू आंटे नहीं आ रहे। आप दूर हो जाओ, आप दूर हो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। पीछे हो जाओ, पीछे सर सर हम आपको रास्ता देते, साइड में तो रास्ता है। चुप हो जा, चुप हो जा, क्या है? बोल मत तू बीच में। तू कौन होता मशीन को रोकने वाला? क्या हो गया? मशीन भाई हेलो ये HSVP डिपार्टमेंट की है, ये सत्य है। लेकिन इसमें आज से लगभग 7 साल पहले नगर निगम का लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए ये पार्क मेंटेन करने के लिए लगा है। ये पेड़ उसी 1 करोड़ 10 लाख की देन है। और मैंने जब मैं पार्षद बना हूँ, अभी बना हूँ, तो मैंने स्टेट ऑफिसर से बात करी, तो स्टेट ऑफिसर ने ये कहा भाई साहब एक प्लॉट पता नहीं ये कैसे अलॉट हो गया। मुझे नहीं पता वो खुल्लर जी कौन है। मेरी खुल्लर जी से बात हुई, मैं खुल्लर साहब मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, केवल एक प्लॉट है, अगर यहाँ आसपास है तो उससे पूछ लो। मैंने अपना परिचय दिया, भाई जितना अपने डिपार्टमेंट में पैसा जमा कराया है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप इस पार्क से दूर हो जाओ, क्योंकि ये पार्क, ये कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी है बादशाह विधानसभा की। और यहाँ छोटे छोटे मकान हैं, गरीब लोग हैं, शाम के टाइम लाइट चली जा या घूमने के लिए तो हम आते हैं। दूसरी बात, मैं खुल्लर साहब आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहो मेरे से ले लो। एक प्लॉट के अलावा अगर दूसरा प्लॉट या कोई भी अलॉट हो रहा हो तो हम सारे पीछे चले जाएंगे, आप तोड़ सकते हो। लेकिन सिर्फ एक प्लॉट, क्या ये डिपार्टमेंट इसको बदल नहीं सकता? बदल भी सकता है। सिर्फ हमारी इतनी सी बात। और अब ये इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, हमने मंत्री जी से ही मिले, मंत्री जी से हमने पूरी वीडियो भी दिखाई, एक दिन मैंने मौका भी दिखाया। मंत्री जी ने बस यही आश्वासन दिया हमें, अब इन पेड़ों को नहीं कटने दूंगा, बाकी ये आप जानो, आपका काम जानो। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई ये जो पेड़ है इनकी जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपके पास परमिशन ना हो तो हाथ जोड़ के विनती है, इनको ना छोड़ कर लिया। काफ़ी टाइम से प्रशासन के उसमें है, हमारी प्लानिंग में कोई भी अल्टरनेट देने के लिए नहीं है ना। हम ये कह सकते हैं भाई ठीक है इन्होंने कब्जा कर लिया तो हम छोड़ देंगे। 50-40 के करीब हमारे प्लॉट जो हैं यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, बट जो 1 या 2 हमने जो ऑप्शन कर रखा है उसको हम प्रॉपरली पोजीशन देंगे। उसके बाद आपको टेबल पर बैठ के अगर आप आना चाहो तो उनको कोशिश करें भाई पार्क का जितना बचाना चाहिए उतना बच जाएगा, बाकी हम उठा के, उसमें कई करोड़ों की ज़मीन है। और आप लोगों ने अगर नगर निगम से भी मिल गया, किसी से करी है, ये मतलब सरकारी जगह के ऊपर ये अलाउड नहीं था, ठीक है। तो हमारे अगर कोई बात होती, ये तो है नहीं हम फर्स्ट टाइम आपके पास गलत कह रहे हो। एक प्लॉट के अलावा अगर दूसरा भी सर प्लीज, मैंने प्लॉटिंग के लिए बोला है, हमने दिया एक प्लॉट है। दूसरी बात जो प्रपोजल की बात है, मैं स्टेट ऑफिसर से मिला था, मैं मैडम से मिला था, मैंने 10 बार उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मौका देख लो, मौका देख लो, हम आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। मैडम मैं मौका देख चुकी है, पहले टेबल पर क्लियर ही हो गया, पोजीशन दिया गया बात। जमीन है HSVP, बिल्कुल सही। HSVP की जमीन है तो HSVP अपने हिसाब से प्लान करेगा। आज HSVP की 500 एकड़ जमीन होएगी गुड़गांव, उसके ऊपर प्लानिंग हो चुकी होगी या नहीं हुई होगी, उसके ऊपर किसी ने बिल्डिंग बना ली होगी, किसी ने कब्जा कर लिया होगा, कोई मंडी चल रही होगी, कोई सब्जी मंडी चल रही होगी, कोई पार्क बन रखा होगा, कोई कुछ बन रखा हो। मेरे कहने का मतलब उस ज़मीन के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है बन रखा हो। लेकिन HSVP या सरकार का जो एक विभाग है वो अपनी प्लानिंग करके रखता है, जब उसने ऑक्शन करना है वो कर दे। अब देखो एक प्लॉट की, आप मैं समझ रहा हूँ कि एक इतना बड़ा पार्क डेवलप होगा। देखिए कई बार ये हो जाता है कि जी जो भी कंसर्न यहाँ के प्रधान हैं या जो पहले रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हाँ जी भी भाई हमारे पास ये लैंड है तो हम इसको भाई डेवलप करवा देते हैं, पार्क बनवा देते हैं। अब जिसने भी वो करवाया बिना
एक विभाग की कंसेंट से वो पार्क बनवा दिया, उसके ऊपर पैसे लगवा दिए, तो वो तो जिस बंदे ने लगवाए उसके अगेंस्ट हम कराएंगे जी FIR। ये आप पता करके ठीक है सर, बिल्कुल। ये कोई मतलब नहीं। सरकारी ज़मीन के ऊपर सरकार कोई बिना बताए जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसको कोई चिट्ठी पत्र कुछ लिखा हो वो लिखना चाहिए। अगर लिखा नहीं मिला तो भाई जिस बंदे ने आज आप लोगों को यहाँ खड़े कर दिया वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, हुड्डा नहीं है रिस्पॉन्सिबल। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो सरकारी ज़मीन के ऊपर उसने पार्क लोगों के साथ बातचीत करके विभाग को लिख कर के यहाँ पार्क बना दो, विभाग ने बना दिया। आप भाई वो कौन था वो पता करो। मैं मेरी अब पूरी बात सुनूंगा, मैंने आप दोनों की सुनी। दूसरी बात, आज की डेट में एक प्लॉट, आपकी ये जो बात है कि जी यहाँ पर भाई पेड़ नहीं कटने चाहिए, डेफिनेटली बिना परमिशन के कोई भी पर्यावरण को कोई बंदा खराब नहीं कर सकता। बिना परमिशन के पेड़ तो कटेगा नहीं, कोई पेड़ नहीं कटेगा। दूसरा, एक प्लॉट का पोजीशन आपको लगता है क्योंकि इन्होंने प्लानिंग यहाँ कर रखी है, देखो जी 40 प्लॉट है, 30 प्लॉट है, वो 30 भी बनेंगे। आज तो चलो मैं हूँ, मेरी ड्यूटी लगा दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, पुलिस आ गई, लेकिन वो 40 भी देखो आज आप अपना पक्ष रख रहे हो, वो नहीं सुनवाई हुई तो कल को एक के बजाय 29 और बनेंगे यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आपके प्लाट के ऊपर, एक प्लाट के ऊपर अगर कोई बंदा दीवार कर लेना छोटा मोटा, तो आप देखो भी हर महकमे में जाके कहते हो हमारा कब्जा हो गया, हमारा कब्जा हो गया। कोई आपके घर के आगे झुग्गी भी लगा ले तो भी आप कहते हो कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। भाई ये सरकार की ज़मीन करोड़ों रुपए की है। आपको पार्क चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, लिख कर दो। जब आपने ये भी बनाना था लिख कर देते हैं। हुड्डा की लैंड है, HSVP की लैंड है, HSVP से परमिशन लेते हैं। एक कायदा है, कानून है, कानून से ऊपर ना मैं हूं ना आप हो। आप लिख कर दो। आज की डेट में तो देखो पोजेशन एक प्लॉट कम देंगे, उसके बाद आपको लगता है कि वो पोजेशन भी गलत है। सपोज आज हम पोजेशन दिला देते हैं बंदे को और आप कहते हो कि ये गलत है, आज ही तो मकान नहीं बन जाना ना। पास करो, नक्शा पास है, नक्शा पास करवा रखा है। मैंने ले लिया 200 गज का प्लॉट है, पिछले 3 साल से लिया आराम से। और मैं किराए पे रह रहा हूँ। एक मिनट, सबसे पहली बात बोला सर, सबसे पहली बात, आपका प्लॉट है, आपका कोई फर्ज नहीं है इनके साथ जो नहीं आज जो वो भी करें वो हमें बताएं। आपने भी कुछ बताना है, आपने कुछ कहना है, हमें कहो, इनको नहीं कहना। आपकी आपस में कोई वो नहीं होनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपने प्लॉट ले लिया, आपने कर दिया, आप किराए पर रह रहे हो, आपने लेना है, ठीक है जी, आपने पेमेंट कर दिया, आपका नक्शा पास है, आप बना नहीं पा रहे, 6 महीने से उलझनों में हो गए, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सर देखो 3 साल पहले मैंने प्लॉट लिया, हुड्डा से ऑक्शन में लिया, हुड्डा से पोजीशन ली, पेपर पोजीशन मिली मुझे, नक्शा पास करवाया मुझे। 3 साल से हुड्डा पोजीशन नहीं दे पाया। अच्छा 3 साल हो गए सर। पीछे भाई छोटा सा ये आएगा, ठीक है, इसको तो ठीक है। तो ये आप जो है आप इसकी बोलोगे वो बड़ा पेड़ आ रहा है। 100 एकड़ की लैंड है सर। वो देखो पब्लिक को हो सकता है इफेक्ट हो रही हो 10-12 एकड़ से, लेकिन ये 200 गज से मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे होंगे। नहीं है, 10 एकड़ लैंड है, नहीं है 10 एकड़ लैंड है। सर मैं जमींदार हूँ, हमारी जमीन थी जहाँ आप खड़े हो, हमारी दादा लाई थी। सर एक बात बताओ, एक 200 गज अगर मैं जिद करके तो वैसे भी नहीं बना सकता, चाहे पोजीशन दे भी जाए तो भी जिद करके नहीं बना सकते। आपकी तो सहमति से ही बनेगा। भाई ऐसे कोई भी एक पेड़ काटोगे तो कभी ये भी हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट है जितने आप लॉफुली चल रहे हो, इसलिए हम आपके साथ। जेसीबी को पार्क में घुसा रहे हो आप। सर आप ये काम में जेसीबी सर वहाँ पर निशान लगाएंगे ना, आप मैनुअल करवाओ सर। जेसीबी का क्या मतलब है भाई? आपका ही मतलब नहीं इंटरफेयर करने में। आपका भी मैंने नहीं। सुन ले, मेरा क्यों नहीं मतलब नहीं, है? गलत मैं कर रहे हो साइट आप। इंचार्ज हूँ। गलत कोई कर ना रहे हो। गलत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट मेरा हम जेसीबी को पार्क के अंदर नहीं आने देंगे। वो हम चाहेंगे तो आएगी। आप माहौल खराब करने का काम कर रहे हो। वो नहीं है अपने सर आप देखो, आप मैनुअल करो, वो है जेसीबी बाहर कर ले भाई। नहीं आप जोड़ के विनती है आपसे। आप उससे बात करो, हमारे आप यहाँ के लोगों को चैलेंज कर रहे हो। सबसे बात करो, मेरे से बात करो, देसी वाले से बात मत करोगे आप। वो उससे आप उसको मत जेसीबी करो। वाला रहा है उसको हमने देना है ना, वो हमें मारे उसका आया है, आप उसके साथ मत वो करो। जेसीबी से करने वाले। हाँ एसएचओ साहब
ऐसे तो साहब आप थोड़ा पीसफुल इसको करवाओ, हमारे अपना काम करने दें प्लीज, रिक्वेस्ट है। जेसीबी आप देखो, जेसीबी का हर हाल में पेड़ टूटेंगे, पेड़ों का नुकसान वो होगा। जवाब दे देंगे। और नहीं वो जवाब दे देंगे, लिख के दे देना प्रशासन ने, हुड्डा एचएसपी ने हमारे पेड़ डिमोलिश कर दिए, वो अपने भुगतेंगे। नहीं, हम अपने आंखों से कैसे देख लेंगे? आप आंखों से नहीं, आप अंदर बैठ जाइए घर जाकर। क्यों घर जाके बैठ जाऊं? मैं तो यहाँ फिर का हमें काम क्यों नहीं करने देते? मैं यहाँ का हमें ड्यूटी क्यों नहीं प्रतिनिधि करने हूँ, देते? काम व्यक्ति नहीं तो हूँ, प्रतिनिधि हो, इसका मतलब मैं यहाँ का आप पार्षद हूँ। नहीं पार्षद हो, ये सरकार की तो जगह है। गलत काम भी- सरकार की जगह सर, है, आपने- गलत काम भी- आपने गलत काम में शामिल गलत तो काम पार्षद- भी रोकना पार्षद- मेरा काम है। ये नहीं, आप आपने ये रोका। मैनुअल करवा लो। आपने ये रोका है, ये मैनुअल सरकारी करवा जगह के लो, ऊपर हो आप गया। मैनुअल करवा लो। आप इसको- आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो। मैं क्यों करवाऊंगा? SHO साहब यही आप करेंगे। देखो जो ये नहीं, काम करे, हमें नहीं, काम सुनो। करने दीजिए। चलो मैं साहब, मैं बैठ नहीं लगाता। जेसीबी हमें के काम अलावा करने वैसे दो, करवा सर, दो, ऐसे तो हमें साहब, कोई एतराज हमें नहीं। रिक्वेस्ट है, हमारे कर्मचारी जो नहीं काम नहीं, करना था उस तरह से काम करने जेसीबी दो, से नुक्स नहीं होगा जी, आप मैनुअल करवा लो। करी गई है वहाँ पर खुदाई करी है क्योंकि जेसीबी खुदाई चली पेड़ मेरे को को कटना प्रोटेक्शन चाहिए, कौन पेड़ देगा? उसमें उस चीज की नहीं है, मैं बनाता हूँ। आप बताओ कौन देगा प्रोटेक्शन? हम आपको निशानदेही देंगे। सर आप तो 100 आदमी साथ ले गए हो, मैं अकेला यहाँ आगे कैसे तो बनाऊंगा? फिर मैं रोज तो 100 आदमी खड़े करता रहा। आपको सर- वो आपने देखना, आपने यहाँ पर सर, आप क्या कर रहे हो? क्या लगता है? नहीं। मैं आज पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? रोक लेंगे एक बार। रोक तो ले भाई, बंद कर ले। नहीं, ये बात एडमिनिस्ट्रेटर से बोलो ना, आप मेरे को क्यों बोल ये रहे क्या हो? मान लो, मेरे ये को तो आदेश है। ये तो शरीफ अगर आप आदमी, मेरे को- मैं प्लॉट का मालिक हूँ। अगर आपको इतनी बार जा अगर आप उनको ये नहीं मुझे काम एक करना, बात बताओ, देखो, SDO मुझे नहीं पता, मेरी बात SDO सुनो। साहब। मैं मैडम ने बोला है ये मैं आया पब्लिक हूँ। अगर मेरा चिपक गई तो आप बचा लोगे? वो है, वो इनके हेडिंग है, वो देखिए। ठीक है, वो बात- आप नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे तो मैं मतलब क्या कहूँ, मैं वो मतलब जायज ये बात तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देंगे। हो। हर चीज का समाधान है, मिलेगा, मैं गारंटी लूँ। क्यों नहीं मिलेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर आज के ऐसा कोई बात नहीं। आज के डेट में मैडम हमारा ये हो जाएगा कि हम उनको पोजीशन चलो 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 चलो, आप तो अपना पल्ला झाड़ जाओगे, फिर ये कहाँ जाएगा? ये मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर से मिलेगा, जाके जी मेरे को नहीं बनाने देते। ये फोर्स रोज यहाँ पे मिलेगी, नहीं, वो फोर्स से पूछो उनसे, वो सरकार का काम रोज 107-51 में मैं ये बेटे फिर पाऊंगा। आप इतना वो कर रहे हो तो आप काम कर लो। मैं प्रतिनिधि हूँ यहाँ का। तो प्रतिनिधि होता फिर ये भी नहीं काम तो आप नहीं एक आम नागरिक को कैसे दुखी कर सकते हो? मैं कर रहा हूँ तो प्लॉट इनको जायज जगह पे जो लोग सरकार से ले लो ना, सर ड्यूटी आप सरकार हो, आप सरकार हो। सरकार हो ना, मेरा जो सरकार का फैसला ये है, इनको SDO पोजीशन दे रहा है। SDO साहब, ठीक है, आज इनको पोजीशन दे रहा है। आप सुनो, पोजीशन देकर बना सर नहीं आप सकते। देख रहे हो सर, मेरे को जो एडमिनिस्ट्रेटर ने आदेश दिया सर, मैं उनको पोजीशन दो, बाकी तो जो आप SDO साहब, आप यही कंसर्न है भाई, आप अपने देश का पोजीशन देना देना पड़ेगा। और कोई भी प्लॉट है जो सारे 60 प्लॉट है यहाँ पे, किसी की भी ऑप्शन नहीं करेंगे, सब रोक देंगे। एक प्लॉट तो दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सर बिक चुका है। ये भाषा मौके पे स्टेट ऑफिसर से बात करिए, एक दिन मौका देख लो, मैं आपको पोजीशन दिलवा दूंगा, मैं रोड निकलवाऊंगा। मैंने ये बोला, लेकिन उस दिन के बाद आज तक आप नहीं आए, कोई बात नहीं। दूसरी अरे सर, चाहे आप हो बट सर, हम चाहे HSCP वाले, बट कंस्ट्रक्शन तो कर आपको सकते होंगे हम। नहीं कंस्ट्रक्शन आप क्या क्या सर कंस्ट्रक्शन? जिस पोर्शन में मान लो पेड़ नहीं है, हाँ उस नहीं, पोर्शन पेड़ में तो अभी मैं देखता हूँ ना कैसे कंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 ऐसे हैं तो कैसे करोगे? आप बीच में पेड़ थोड़ी ला सकते हो बाउंड्री पे। तो बाउंड्री के बीच में तो ला चलो आप जो भी पेड़ जो है वो काट बाउंड्री के अंदर उसको काटेंगे नहीं, काटेंगे उसको प्रॉपर परमिशन लेके बाउंड्री करेंगे। सर पहले आप है ना, ठीक तो है। आपके बीच में है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ना ना वो बात वो है, वो डालेंगे बाउंड्री के अंदर एक मिनट में आप बताओ सिस्टम बताओ। आप अपने प्लॉट जो है बाउंड्री में अगर कोई ये नहीं आता, आ रहे हैं सर। नहीं बाउंड्री करने में 9 इंच अच्छा, के बाउंड्री करने में, हाँ ठीक 9 है, इंच हाँ बाउंड्री, ठीक है ठीक है। प्लॉट में 9 इंच की बाउंड्री में अगर कोई पेड़ नहीं आता तो आप बाउंड्री वॉल कर लो, पोजेशन हो गया आपका। ठीक। उसके बाद आप पेड़ों की परमिशन लो, अंदर तो तभी खुदाई होगी, अदरवाइज कैसे होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये तो नहीं हो सकता अभी 5 पेड़ यहीं रखो और बीच में से ड्राइंग रूम से निकल आए। निशान होगा ना।
साइड करो। मैं क्यों कहूँ दरबार क्लियर हो गया सर, एंट्री हो गई मेरे को। दिया बाबा। आपने जो करना था कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए पास का जो है वो मौजूद है अपनी फरेले जगह नुकसान हो जाएगा फरेले। ये आप काम करने दो। सर हाथ जोड़ के विनती है, आपने पोजीशन रास्ता दे दिया, लेकिन अब जेसीबी तो हम इस पार्क में काम नहीं होने देंगे। आपने उखड़वा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेसीबी बाहर ले जा भाई, हाथ जोड़ के विनती है। देखो काम तो देखो पोजीशन अगर दिलाना है आप अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे दीजिए, काम में आप बाधा मत डालें। सर ख्याल से सर साइड हो जाएगी। पेड़ नीम खुदाई करनी है कि इंसान लाके खुदाई करा लो, जेसीबी का ये पार्क का नुकसान मत कराओ, ये हमारी आपसे विनती। नहीं ये पार्क का नुकसान ही हुआ है। ये एंट्री है ना, नहीं एंट्री करा दी ना आपने, जेसीबी तो भैया इन्हें और बाहर कर दे, वो भी करवा लो, लेकिन अब जेसीबी को अंदर नहीं घुसने पहले एक देंगे। बार साफ करो, बाहर हाँ बाहर ले जाओ, लेकर जाओ। हाँ बाहर, इससे ज्यादा अंदर नहीं होने देंगे। सरकार की तरफ से ऑप्शन हो रखा था, वो भी बंदा दुखी है 3 साल से, उसको पोजेशन लेना हमारा काम है, HSCP का काम। अगर हम उसको पोजेशन नहीं देते तो सरकार के ऊपर भी कई तरह के बाद में ये लगेगा कि जी मेरे अब हमें इतनी पेनल्टी दी जाए, ये दी जाए, तो सरकार उस काम में नहीं जाएगी। पहली बात तो आपका धन्यवाद कि हमने चाहे इतनी फोर्स ले आए, मैं एज ड्यूटी में, मेरा आज सिर्फ काम ये है कि कोई भी हंगामा ना हो। तो पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पार्षद साहब का भी करता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी अभी हम जेसीबी अंदर नहीं आने देंगे, और जो प्लॉट का जो उसकी बाउंड्री वॉल की खुदाई है वो ये अपना बंदे लगा कर करवाएं, जेसीबी से ना करें। हम आपका इतना पक्ष बिल्कुल मान रहे हैं, हम सिर्फ उनको पॉइंट दे देंगे जी आज रस्सी से, और वो अपनी खुदाई जो है वो 3-4 दिन उनको लगेंगे। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा पार्षद साहब के थ्रू कि आप एक राइटिंग में भी दे दें ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। आप मुझे पता आप नहीं करोगे, फिर भी एक राइटिंग में हो जाए भी हम इनका जो बाउंड्री वॉल के लिए जो खुदाई करनी है उन्होंने, हमें उस पर मैनुअली खुदाई करने में कोई एतराज़ नहीं है। कोई अगर पेड़ कटेगा जी तो ये परमिशन जो सरकार की नीति है, ये नहीं परमिशन, जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति के अनुसार ही पेड़ का, ठीक है जी, ये आप दे दें। हम अभी इनको पोजेशन हमारी तरफ से हमने इनको दे दिया, ये बाउंड्री वॉल आप करो जी, कोई जेसीबी आप अंदर मत लाना जी, चाहे आप थोड़ा 10 बंदे एक्स्ट्रा लगाओ, आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। अब आपको अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन जेसीबी नहीं लाओगे, और आप जो भी फॉलो करोगे रूल सारे फॉलो करोगे, आपके ऊपर उतनी एप्लीकेबिलिटी, ठीक है जी। कोई और आपका कोई कुछ भी आपको लग रहा है कि जी आपका प्लॉट हम पोजेशन दे रहे हैं, ये बाद में झगड़ा करेंगे, मुझे लगता है कोई ऐसा झगड़ा नहीं होगा। ये अपनी जो गुहार है वो जहाँ पर जानी चाहिए वहाँ लगाएंगे जी, उसके ऊपर जो सरकार का फैसला है वो ये भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे। ये लगभग जो है ना 10 एकड़ के करीब HSCP की लैंड है, और इसमें 40 से 42 के करीब जो है ना प्लॉटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग हो चुकी है जी, ठीक है। प्लानिंग हमारे ऊपर जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके भी आपको प्लानिंग, और इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑक्शन में हुआ था 2022 में, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग पहले भी जो बंदे काफ़ी बार हमारे पास कोशिश की है इन्होंने, हमने भी पोजीशन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ अड़चन पब्लिक की और डिपार्टमेंट के आने की वजह से एक बार ड्रॉप हो गया वो प्रोग्राम, और उसके बाद इनको यही बोला गया था भाई अगर आप लोग इसको एज पर लीगली आप कहीं से इसको अप्रूव करवाते हो भाई ये पार्क यूज कर रहे, तो काफ़ी टाइम हमने इनको दे दिया है कि ताकि आप अपना जो भी पक्ष रखना चाहो, जो मौके का स्टेटस है और जो आपकी राय है वो भाई कहीं पर भी आपने उस चीज़ को उजागर करना है वो कर लें तो आप, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऐसा कोई अभी तक हमारे हायर अथॉरिटी की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है। यही था कि जो हमने इनको ऑप्शन में दिया है उसको पोजीशन दिलवाई जाए। तो आज इसी चीज़ के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर भाट सर जो है ना एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं, और रेजिडेंट की और पार्षद की सहमति से
जो भी बीच का रास्ता निकला है उसके हिसाब से हमने जो अलॉटेड जिसको हमने प्लॉट अलॉट किया था उसको हमने मौके के ऊपर पोजीशन दे दिया है। अभी फिलहाल तो जो 40-50 में है, उसके बाद फर्दर देखेंगे जो भी ये होगा टेक्निकल जो भी होगा उस हिसाब से। देखो, ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। नहीं, जेसीबी के आगे अड़ने का मेरा यही कारण था, भाई पार्क में जेसीबी ना चलाई जाए, क्योंकि अगर जेसीबी चलेगी तो पेड़ों को नुकसान होगा। अगर आपने पोजीशन देनी है तो मैनुअल दे दो। तो ये बात अधिकारियों ने मानी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज ये HSCP की एक ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9 में। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। तो आज मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ SDO अजमेर जी हैं जिन्होंने कि ये कार्रवाई को जो है फाइनल करवाना था। HSCP के और भी ऑफिशियल्स हैं, JE साहब भी हैं हमारे और इनकी टीम भी साथ है। तो जो पोजेशन है वो पोजेशन उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो, वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा दी। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है तो भी पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं, तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं जी। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड अर्न मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। वो इन्होंने समझा। देखो, मैं सबका धन्यवाद करूंगा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी थी। वो एक पक्ष का नहीं होता। ठीक है, पुलिस फोर्स हम लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने ही रेजिडेंट्स के ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे, ना हमारा चलाने का मतलब है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है कि जी दोनों पक्षों को संभाल कर रखें और काम अपना इम्प्लीमेंट कराएं। वो हमने करवा दिया जी। मैं SHO साहब का और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 3 साल से काम नहीं हो पा रहा था, आज उनकी सपोर्ट के साथ और HSCP के ऑफिसर्स के होते हुए हमने इसको कर दिया। डेफिनेटली हर किसी के पास अपना पक्ष रखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSCP के पास सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे कहने पर ना कोई रुकेगा, तो वो अपना पक्ष रखें। सरकार उनके पक्ष पर सहमत है तो ठीक है जी। देखो, जो काम होता है वो लॉफुली ही होएगा जी। सरकार अगर इसको पार्क घोषित करेगी तो पार्क रहेगा जी, अगर प्लॉट हैं तो जी प्लॉट होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारी जमीनें कई 100 एकड़ हैं और मैं आपके माध्यम से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूंगा लोगों को कि सरकारी जमीन के ऊपर ईंट भी मत लगाएं। आज देखो क्यों सिचुएशन हुई है, इसलिए हुई है कि जो आपने पेड़ लगा दिए। क्यों, किससे पूछकर लगाए? सरकारी जमीन पर पेड़ क्यों लगा दिए? ऐसे नहीं है। सरकारी जमीनों पर आप फिर आज मकान बना दोगे, कल को कहो जी हम 10 साल से रह रहे थे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जी 30 साल से भी रहे हैं, सरकारी जमीन तो है ही है। आज हमने नहीं तोड़ना, हमें जब जरूरत हम तोड़ देंगे जी। तो ये कहना कि जी हमारा भाई ये परमानेंट काम आया था, कोई बंदा सरकारी जमीन के ऊपर जी ईंट भी ना लगाए, ना कुछ ऐसा कुछ करे ताकि वो उसको परमानेंट अपनी जायदाद समझ ले।